न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि महायुति में पड़ गई है दरार और बीजेपी कर रही है खेल। क्या है ये माजरा? बीजेपी ने अब ये पूरी तरह से अपने पार्टनर्स को बता दिया है, उन पार्टनर्स को जिनको वो तोड़ कर लेकर आई थी। यानी वो जो बांटने की उनकी प्रवृत्ति है, उन्होंने शिवसेना को बांट दिया, उधर एनसीपी को बांट दिया और दोनों को बांटकर उन्होंने अपने साथ मिला लिया। लेकिन अब वो उनके साथ वही करने जा रही है जैसा कि होता है। उन्होंने उनको बता दिया है कि अब जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा और जो जो उनके पार्टियों में बीजेपी के लोग उनकी वजह से लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, वो भी एनसीपी में लड़ रहे हैं और दूसरा शिवसेना शिंदे की उसमें लड़ रहे हैं। वो जो लोग उनकी पार्टियों में लड़ रहे हैं, लोग तो देंगे उनकी पार्टियों को वोट, लेकिन वो जाएंगे बीजेपी के पास। यही खेल है बीजेपी का। वो अपने आप को सत्ता में कैसे प्रभुत्व हासिल कर लेती है, ये है माजरा। और दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में दो बार तलाशी ली गई और उद्धव ठाकरे इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने ये कहा है कि क्या इलेक्शन जो है, जो चुनाव आयोग है, वो क्या अमित शाह, दूसरे लोग जो मोदी के हैं, उनकी वो तलाशी लेता है। लेकिन वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है, उनकी बी टीम बनकर बीजेपी की। और यही विक्टिम कार्ड लोगों के अंदर भी जाएगा कि मराठाओं के साथ या मराठा लीडर के साथ में कितना ज़्यादा द्वेष फैला रही है बीजेपी या क्या क्या करवा रही है। पहले उनकी पार्टी को तोड़वाया और उनको मुख्यमंत्री से हटाकर उनकी ही पार्टी के चेले को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये खेल बीजेपी का था और बीजेपी ने इसको बाखूबी खेला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को इलीगल भी बता दिया था कि गवर्नर ने गलत काम किया है। उसके बावजूद उन्होंने अपना टर्न पूरा किया और उसके बाद में जब इलेक्शन भी रखे तो उन्होंने उनको डिले कर दिया। हरियाणा के साथ उन्होंने ये इलेक्शन नहीं रखा था, उन्होंने इलेक्शन डिले किया और जो उसकी सरकार की मियाद पूरी हो रही है, उसके बाद सिर्फ 3 दिन बचेंगे जिसमें वो अपना खेल दोबारा खेलेंगे अगर वो मेजॉरिटी हासिल नहीं करते हैं। यही है उनकी नीयत, जो नीयत बताती है कि वो खेल करने में हमेशा तत्पर रहते हैं जैसा वो करते आ रहे हैं। लेकिन अजीत पवार के सामने जो खड़ा किया शरद पवार ने, वो उनका भतीजा खड़ा किया, अपने ही परिवार के सदस्य को खड़ा किया। उधर राज ठाकरे ने अपने बेटे को एकनाथ शिंदे की पार्टी से खड़ा किया। वो करवाया किसने है? बीजेपी ने। मतलब कि परिवारों के बीच में लोगों को खड़ा कर दिया उनकी ही पार्टी के अंदर, जब वो अपनी पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी राज ठाकरे ने। तो ये कुरुक्षेत्र का खेल खेलने में माहिर है। उसको मैं चाणक्य नहीं बोलता, उसको मैं शकुनी बोलता हूँ। जो खेल खेलते हैं राजनीति में या परिवारों में खेल खेलते हैं, कैसे वो सत्ता में बने रहेंगे। तो इस खेल को देखना होगा कि वो महाराष्ट्र के चुनाव कामयाबी से हासिल कर पाते हैं या जनता उस मराठा अस्मिता को कायम रखेगी जो गुजरात लॉबी ने उनके ऊपर थोपा हुआ है। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि वहाँ से बहुत सारे जो उनके पास जो काम करने के जो तरीके हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र को फ़ायदा देते हैं, वो चले गए हैं गुजरात में। क्योंकि गुजरात में वो चाहते हैं कि हर चीज़ डिक्टेट करे गुजरात स्टेट। अगर गुजरात स्टेट अपने किवाड़ बंद कर ले तो भारत को मुश्किल होने वाली है या हो जाए, ऐसा वो सारा कुछ वहाँ लेके जाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र का जितना भी पूंजीवाद है और जितना जो इकोनॉमिक जो उनकी जो इकोनॉमी है, वो भी वहाँ से वो जो अहमदाबाद अपने गुजरात में लेकर जाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र का लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरा देश उनके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वो सब गुजरात में ही बैठे हैं और वहीं से लोग जो गायब भी हुए हैं वो भी वहीं से गायब हुए हैं, जो भारत का बहुत सारा पैसा लेकर चले गए।
वो भारत को एक तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं गुजरात का। क्या ये सही होगा कि वो सत्ता के लिए कुछ भी करते रहेंगे और लोगों को ये समझ में नहीं आएगा? लोग समझते हैं या नहीं समझते, ये महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी को बताएगा कि उनका क्या होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।